ओम जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। आसंतु आम देखिबा प्रथमे केउ माने प्रश्न करछंती। इंदु रेखा से प्रश्न करछंती जे कला चंदन काहा कुआ जाए। ये जो कराला चंदन प्रभुंकर जो आपण जानिया चाहछंती स्नान पूर्णमी पर प्रभु अणसर घर को विजय हंती। से अणसर घर को विजयला पर तांको दैतापति माने आर्द्र होइतिबा ओदा जाइतिबा वस्त्र आउ तांको ऊपर ढाकुणी की काढ़ी दियंती। तेणु से ऊपर ढाकुणी काढ़ला पर प्रभुंकर अंतकरण रे जो अवस्था थाए से अति भयंकर देखा जाती। प्रभु से भयंकर अर्थ होची कराल। कराल बदन माने भयंकर मुह से कड़ाकड़ी करदेला पर जो रूपटा हुए से भयंकर रूप बा कराल रूप। आ से समय से काढ़ला बेलू जो पैता लगाई थाए छेक छेक पहला भाया एमती एमती से छेक पड़ा जो पैता लगाई थाए चंदन बोला जाए। से चंदन फिल बगला पर जब दरकार पड़े पुनर्बार पैता लगी हमें चंदन बड़ा हुए। ये वर्ष तमाम जो चंदन लगी चुआ चंदन कस्तूरी अगुरु ये सब लगी थाए से सब गुड़ाक कढ़ा जाए। कढ़ा से झड़े से जो चंदन प्रभुंर श्रीअंग जो झड़े से चंदन टी आम कहू कराल चंदन। तापर स्मृतिश्री से इथे भी प्रश्न करछंती अत्यंत आत्मगर्वर परिणाम कौन हो पारे। यहाँ अति सुंदर प्रश्न जहाँ तुम आप पाखे सबू चलो हेले गर्व चलो ना। अत्यंत आत्मगर्व प्रश्न उठुना। एक प्रश्न कराल चंदन को यही प्रश्न पढ़ला बेलू मोर गोटे बहुत पुराना कथा मन पड़ुछे। से पुराना कथाटी हूँ महान सिद्ध भैरवनाथ। भैरवनाथ हेले गुरु गोरखनाथ शिष्य। जो गुरु गोरखनाथ नाथ संप्रदायर प्रतिष्ठाता एवं गुरु गोरखनाथ होती मच्छेन्द्रनाथ शिष्य। ए दृष्टि देखा गले महान सिद्ध गुरु गोरखनाथ शिष्य भैरवनाथ अत्यंत सिद्ध पुरुष थे। एवं से भैरवंकर बहुत बड़ा साधक थे। एपरी साधक थे जे से नाइन नथा जिन भी करें अबेला से भूमिकंप करवा बादल मंत्र द्वारा फटेकरी बात्या सृष्टि करवा यह पाखे हाथ खेलर घटना थिला। जहाँ भी हो से सिद्ध पुरुष एते आत्मगर्व चूर चूर होते जे गोटे थर सत बस गुरु गोरखनाथ बहुत थर बुझे से विरक्त कहले जे तू गोटे कम कर तो जाइकरी श्रीक्षेत्र यही पुरी धाम रे श्रीक्षेत्र जाइकरी जगन्नाथ जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करके आसे ताले तो जानी जे संपूर्ण सिद्ध हेले बोली ना। गुरुदेव यथा आज्ञा आसिले कहले कौन अच्छी जे गुरुदेव एक कथा कहले। पुणी गुरुदेव कहते श्रीक्षेत्र हूँ तंत्रपीठ आटा हूँ विमलाकर तंत्रपीठ। सबुतक शुणिले कहले देखा केम तंत्रपीठ सी तो महान तांत्रिक थे। आसिक पहुँचले श्रीमंदिर कहले विमला तंत्रपीठ कहते आग विमला दर्शन करवा। विमला दर्शन कर गले विमला मंदिर गला देखले जे गोटे गोल पत्थर किसी पद पकड़ाई पत्थर जोड़े पाद चिन्ह अच्छी। कहला हाँ यहाँ पीठ पाद पीठ यहाँ माँ तेणु से पाद पीठ नमस्कार कले। नमस्कार कर उठे देखला बेलू से पाद पीठ पछपटे
गोटे सिंहासन उपरे 7 वर्षर झीटीए हाथ जोड़ी बस मुड़की मुड़ी हसुची से कहले कौन गोटे छोट झीटा पूजा कर हाँ कुमारी पूजा तो अच्छी तेणु बोधे करुवे कारण 8 वर्षर तल झील को बटुकी कह जाए तंत्रशास्त्र तेणु से भाविले जे यही बोधे कुमारी पूजा रखा ये कौन से मूर्ति नहीं ये पाद पीठ ही पीठ तापर ये भाविया अवस्था झीटी जब कहूँ हे भैरवनाथ तू जा वैष्णवी देवी कि दर्शन कर ताहले इठी थिबा महावैष्णव को तू दर्शन करू ना इठी जो महावैष्णव अच्छा तू कदाचित दर्शन कर पारू ना भैरवनाथ क्रोधित हो गले कौन मुठी पुणी जी वैष्णवी देवी दर्शन कले आसिक दर्शन करी महाविष्णु को महाविष्णु कौन जगन्नाथ ना हाँ महाविष्णु जगन्नाथ ना महाविष्णु तो केवे दर्शन कर पारू ना तार यही मुहूर्त में दर्शन कर देखे तू था कहीकि बाहर दर्शन करने जावाई से प्रभु अणसर घर विराजमान कर 2 दिन अणसर हो कला रूप रूप से अच्छा भितर जा समस्त मना से पहुँचले तो भैरवनाथ सब देखिले लोक मैंने सेवायत मैंने देखु आज्ञा आम आपको छाड़ पारू ना तापर से ये जादूगर विद्या देखिले से दिन कह देखो आज्ञा आप दर्शन करेंगे आमर दर्शन हुए जय विजय पाखे से पट्टी अच्छा से आप दर्शन करूँ अणसर पट्टी पट्टी पुणी कौन ना से आप दर्शन करूँ से कौन आम कह दरकार नहीं आप तो एत बड़ साधक किंतु आम भितर जावाक देवु ना ना देख तुम नदेले जापरि तथा तुम जदि कौच ताले मुझे पट्टी दियों को दर्शन करने आवश्यक करी कि जगन्नाथ को दर्शन करी जातु पट्टी दियों को दर्शन कर आसतु तापर जदि भगवान चाहिए आप दर्शन करेंगे कि आम छाड़बूनी आपण विद्या बड़े जी ना ठीक अच्छे मैं मो विद्या बड़े जी जा पट्टी दियों दर्शन करने गले जा देखिले सीटी पट्टी तो ना गोटे सिंहासन उपरे विराट का एक भयंकर खासुरिया कला माने कलाटा सुंदरिया कला नुहे गोटे खासुरिया अंगार भाया कलार गोटे विराट रूप बस सी कहले ये कौन गोटे विराट रूप बस यही पट्टी दियो तो पट्टी नुह तापर धीरे धीरे से देखुं से रूपर स्वरूप को पेटटा भितर पशि जा कंकाल हाड़ गुड़ाक देखा हाथ गुड़ाक शिरा पशिरा देखा सत जमी गोटे हाड़ कंकाल उपरे चम ढाकुणी गाल गुड़ा पशि जा आखि गुड़ा कोड़र कोड़र हो पशि भितर को आखि गुड़ा जल्ला बेले लाल लाल देखा डोला गुड़ाक भयंकर भाव चाह रही मथार गोटे दगदग जलुवा गोटे मणि रही से मणिर तेजरे सी हनी पारना कि ये कौ भाया रूप आउ जटा भाया अच्छी जटा भाया देखा आरंभ देखा से साप भाया मुहड़ा द्वारा पं कर मानने भयंकर भाव एत हाथ दीपट रही जापारना किंतु गोटे तला हाथ गोटे खरपड़ धरती उपर हाथ गोटे खड़ग धरती गोटे तले हाथ छुरी धरती सब हाथ गुड़ाक दोहलुची से जो भयंकर रूप ताधे कड़मड़ दांत करी भैरव भाया विराट भयंकर भैरव रूप धारण करी महाप्रभु गोटे अटाट हास कले हा 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 से अटाट हास भैरवनाथ हृदय फाटी पड़ला सी अजाणत पछू छिटी गले सी जिते पछू जी पछू जा मूर्ति रूप से विराट विराट भयंकर चली सी आ संभाली पारे आखिकी बंद कर बेहोश हो पड़े तापर अजाणत चेष्टा कले केमती बाहरी जी बहुत कष्ट बाहरी पड़े 7 बास देकर ये हूँ आदि शंकराचार्य पूर्व अवस्था मान पूर्व बहुत पूर्व से आदि शंकराचार्य आसी ना बारिश पड़े से लक्ष्मी मंदिर भी न थाए
ବାହାରେ ପଡ଼ିଲେ ସିନା କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଚେତା ଆସୁନି ଦେହରେ ବଳ ନାହିଁ ଉଠିବା ପାଇଁ। କହିଲେ ଆରେ ତ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା, ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଦର୍ଶନ କଲି, ମୁଁ କେମିତି ଠିଆ ହେବି, ଠିଆ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କହିଲେ କି ତ ସାକ୍ଷାତ ଭୈରବ। ଆଉ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ଭୈରବ। ଯାହା ବି ହଉ ତଥାପି ସେ ଡର ବିକଳରେ ସେ ଭୟ ଆସିଗଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଏତେ ଡରିଗଲେ ଯେ ସେ ଡର ବିକଳରେ କହିଲେ ଯେ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ତ୍ରାହି ମାମ୍, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ତ୍ରାହି ମାମ୍, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ତ୍ରାହି ମାମ୍। ଏତିକି କହିଲା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ କିଛିଟା ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରଣ ହେଉଛି। ମହାନ କଠୋର ହୃଦୟ, ବହୁତ ଆତ୍ମଗର୍ବୀ ଏ ଦମ୍ଭୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଉଠି ଠିଆ ହେଲେ। ନା ନା, ସେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଗ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାପରେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ତ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି, ଲୋକ କ'ଣ ସମ୍ଭାଳୁଥିବେ। ନାଇଁ ବୋଧେ ପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭୈରବ। ଏଇ କଥାଟିକି ଚିନ୍ତା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ। ସାଧକ ଲୋକ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, ଲାଗେ ଲାଗେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ତ ଉଭା ନେଇକି ଯିବା ଲୋକ, ଗଗନରେ ଉଡ଼ିକିରି ଯିବା ଲୋକ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ସାଧକ। ଯାଇକି ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଦେଖିଲେ ସେଇ ଝିଅଟି। ସେ ହସୁଛି କିରି ଦେଇକିରି, କହିଲେ ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଏଠି? ନା ମୁଁ ପରା ସେଇ ବୈଷ୍ଣବୀ। ନା ତୁ ବୈଷ୍ଣବୀ କି ବିମଳାଇ ବସିଥିଲୁ? ନା ଖାଲି ବିମଳା, ମୁଁ ବିମଳା, ମଙ୍ଗଳା, ବିରଜା ସବୁ ତ ମୁଇଁ। ନା ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆମର ପୀଠ ଅଛି 51 ପୀଠ, ସବୁ ତ ପୀଠର ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କ ନାଁ ଗୁଡ଼ା କହିଲେ ସବୁ ତ ମୁଇଁ। ନା ତାହେଲେ ଉଠି ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ନା ମୁଁ ନିଜେ ବୈଷ୍ଣବୀ। ନା ତାହେଲେ ନିଜେ ବୈଷ୍ଣବୀ? ସେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି କାମ କଲାନି। ସେ ଦେଖ ତୁ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦୂର କଥା, ସେଠି ତ ଚିହ୍ନି ପାଇଲୁନି ମୋତେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ତୁ ଧରିକି ଦେଖା ଯେ ତୁ କେତେ କେତେ ତୋ ଦେହରେ ତାକତ ଅଛି, ତୁ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ନେ ତୁ ଗୋଟେ 7 ବର୍ଷ ଝିଅଟା, ତତେ ମୁଁ ଧରିପାରିବିନି? ମୁଁ ପବନ ମାତ୍ରାରେ ଉଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବି ନା? ତାହେଲେ ଧରି ମୋତେ ଦେଖା। ତାହେଲେ ପବନ ଯଦି ଉଡ଼ି ପାରୁଛୁ ତାହେଲେ ମୋତେ ଧରିକି ଦେଖା। ଭୈରବ ଦେବୀ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଭୈରବନାଥ ତାଙ୍କ ପଛରେ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ପାଖରେ ଉଚ୍ଚରେ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ପାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୈରବନାଥ ପଳେଇଗଲେ। ଯେମିତି ବୈଷ୍ଣବ ପାଖ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ମା ତାଙ୍କର ନିଜ ରୂପକୁ ଆସିଲେ। ସେ ବିରାଟ ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ସରସ୍ୱତୀ ରୂପ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଭୈରବନାଥକୁ, ଭୈରବନାଥ ଜାଣିଗଲେ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଜଗଦମ୍ବା। ଏଠି ଯଦି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛି, ମଲେ ମୁକ୍ତି, ବଞ୍ଚିଲେ ମୁକ୍ତି। ସେଇଠି ଭୈରବନାଥ ତାକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ମାତେ, ମୋ ଯାହା ଭୁଲ ଥିଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାଇଲେନି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବି। ସେତେ ବସିକି ମା ପୁରା କ୍ରୋଧାଗ୍ନିରେ ଜଳୁଛନ୍ତି। ସେ ବିରାଟ କାଳୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିକିରି ଆଉ ଭୈରବନାଥର ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥା ରହିଲେନି। ତା ବେକ ଟିକେ କାଟିକିରି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। କାରଣ ସେ ମହାପାପୀ ବି ଥିଲେ ଭୈରବନାଥ, ବହୁତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ବି କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ମୁଣ୍ଡ କାଟିକିରି। ତଥାପି ଏଇଟା ହେଲା ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ। ଭୈରବନାଥ ମୁକ୍ତି ତ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୈରବନାଥ ମୁଣ୍ଡ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଲା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବର୍ଡର ପାଖରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଜାମ୍ମୁରେ କହିଲେ ଚଳୁଛି, ସେ ଜାମ୍ମୁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡଟି ପଡ଼ିଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଭୈରବନାଥଙ୍କର। ଯେଉଁମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ କି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଇକିରି ଭୈରବନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି। କେତେକର ମତ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ ସୁଡ଼ ତଳେ ପଶିକିରି ମା ପଳେଇଲେ, ଭୈରବନାଥ ଗଲାବେଳକୁ ସୁଡ଼ ତଳେ ପଶିଗଲେ, ଆଉ ବାହାରି ପାଇଲେନି, ତେଣୁ ଅମର ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠି ଭୈରବନାଥ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇ ମତ ଭିତରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଭୈରବନାଥଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଷ୍ଟେଜ ସେଗୁଡ଼ାକ, ସେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତ ସେଠି ହେଇଗଲା, ଆଉ ତାପରଠୁ ଭୈରବନାଥ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏ ହେଲା ଭୈରବନାଥଙ୍କର ଦୁଷ୍ପରିଣାମ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଯେତେ ଯାଏ ହୋଇଥାଉ ଆସନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗର୍ବ ମହାପ୍ରଭୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଭୈରବନାଥକୁ କିଏ ପଚାରୁଛି, ଏ ତ ମହାଭୈରବ। ତେଣୁ ଏଇ କରାଳ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ତାନ୍ତ୍ରିକ ନାହିଁ, ମାନ୍ତ୍ରିକ ନାହିଁ, ସିଦ୍ଧ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ,
केवल जगन्नाथ त्राहि मां। जय जगन्नाथ। जदि आपण मानक आमर भिडियोटी पसंद आसीछि तेबे एहीपरि वीडियो प्रथमे देखिबा पई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। थैंक यू।